आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी में मसल डिजीज़ के बारे में। ये देखिए सीके और एडोलेज दो एंजाइम दिए गए हैं, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे बच्चों। बात करें तो इससे पहले मैंने आपको लिवर डिजीज़ और मायोकार्डियल इन्फेक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, जिसमें कि आपको कार्डियक बायोमार्कर, फिर लिवर डिजीज़ में LFT और उसमें जो एंजाइम आते हैं वो सारी चीज़ें आपको उसमें मैंने बताई थी। यहाँ पर जो है मसल डिजीज़ में जो सीके है क्रिएटिनिन काइनेज, आपको मैंने मस्कुलर इन्फेक्शन जो थी दिक्कत, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें बताई थी और क्या क्या कहाँ पे पाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर आपसे डिस्कशन की थी। आई होप आपने वो वीडियो पिछला देखा होगा। ठीक है, तो आइए इसी के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो बात कर ले सीके के ऊपर, ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से वो दिखा देता हूँ पेज जिसमें कि आपको मैंने पढ़ाया था। देखिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें सीके एमबी के बारे में बताया था, क्योंकि ये स्पेसिफिक फाइक का होता है, कार्डियक पे पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको पूरा डिटेल बताया था। और सीके एमएम जो होता है आपका स्केलेटल मसल में होता है, सीके एमबी जो होता है हार्ट के मसल में होता है, सीके बीबी जो होता है आपका ब्रेन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, इन सब चीज़ों जगहों पर पाया जाता है। तो वहाँ पर मैंने इसको डिटेल में डिस्कशन किया था। ठीक है, एक बार वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पर आता है क्रिएटिनिन काइनेज मसल डिजीज़ के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्केलेटल मसल के अंदर क्या होता है, सीके एमएम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात कर ले क्रिएटिनिन काइनेज इज ए एंजाइम फाउंड इन हाई लेवल इन स्केलेटल मसल, हार्ट एंड ब्रेन। मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्केलेटल मसल में, हार्ट में, ब्रेन में, GIT में। इट हेल्प टू प्रोवाइड एनर्जी टू मसल सेल। और इसका काम क्या होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है किसको, मसल की सेल्स को। वेन मसल सेल आर डैमेज, जब मसल सेल डैमेज आती है तो क्रिएटिनिन काइनेज जो होती है लीक होती है ब्लड स्ट्रीम में, मतलब कि निकलती है, और उसमें जो है ब्लड के में हम लोग उसको मेजर करके हम लोग उसकी क्रिएटिनिन काइनेज के लेवल के जानकर हम लोग ये जान लेते हैं कि मसल में कोई डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। अब आता है कॉमन यूज ऑफ द सीके इन ब्लड। ठीक है, तो सीके ब्लड टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्ट द मॉनिटर द फॉलोइंग कंडीशन। या तो मसल में कोई डिजीज हो गया हो, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, मसल में इंजरी हो गई हो जैसे एक्सीडेंटल, सर्जिकल, एक्स्ट्रा, ठीक है, या मसल में इन्फ्लामेशन हो गया हो जिसको हम लोग मायोसाइटिस कहते हैं, किसी वजह से हो। तो आइटिस का मतलब आप लोग जानते हैं कि इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, तो ये सारे रीजन हो सकते हैं। अब बात करें तो इसके रेंज की कि रेंज कितने हो सकते हैं, जो हमारी लैब वैल्यू आती है उसके रेंज क्या हो सकते हैं। तो मेल में बात कर लें तो 55 से लेकर 170 यूनिट पर लीटर हो सकते हैं, या इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर हो सकते हैं। और फीमेल में बात कर लें तो 30 से लेकर 135 यूनिट पर लीटर हो सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है इसकी क्राइटेरिया ट्रॉपिकल रीजन टू चेंज हो सकती है, इसकी रेंज चेंज हो सकती है, तो घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा एक बार कि क्रिएटिनिन काइनेज लेवल कैन बी डिफर डिपेंड अपॉन द पर्सन बैकग्राउंड। पीपल हु आर द अफ्रीकन कैरेबियन हेरिटेज जनरली हैव सीके लेवल दैट आर 1.5 to 2 times हायर देन द पीपल ऑफ द यूरोपियन बैकग्राउंड। अब देखिए ये है वाई क्रिएटिनिन काइनेज लेवल राइज क्यों होती है। तो मैंने बताया कि मसल डैमेज हो रही है तो वो होगी। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी हुई है कि मसल डैमेज हो रही है, वेगरस एक्सरसाइज कर रहा है, सर्टेन मेडिकेशन ले रहा है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इंटरप्रेटेटिंग सीके ब्लड टेस्ट हाई और इंक्रीज द सीके लेवल सजेस्ट रिसेंट मसल डैमेज। ठीक है, उस लैब वैल्यू में यदि हमने ब्लड के सैंपल को दिया हुआ है और सीके वैल्यू बढ़ के आ रही है तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे, अप्रोक्स क्या करेंगे, वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है। मल्टीपल सीके टेस्ट ओवर टाइम कैन बी शो इट द डैमेज इज गेटिंग लॉस और हीलिंग। ठीक है, इट सीके डिक्रीज आफ्टर द रीचिंग अ पीक इट यूजुअली मीन्स द मसल डैमेज इज हीलिंग। मतलब कि यदि हमने सीके करवाया और बढ़ा हुआ था और बाद में जब करवाया 10-15 दिन बाद ये कम आ रहा है तो हीलिंग वहाँ पर हो चुका है। या हम 10 दिन बाद इसको करवा रहे हैं और हमको बढ़ा हुआ नहीं आ रहा है तो वहाँ पे हीलिंग हो चुकी है। ठीक है, घाव भर चुका है। ठीक है, इसका ये मतलब होगा मसल्स के। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट, इफ सीके लेवल कीप राइजिंग और स्टे हाई इट कुड बी द कंटिन्यूअस ऑनगोइंग मसल डैमेज। ये सारी चीजें एक ही है। ठीक है, सीके लेवल व्हाट जब मीन नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाई है तो मसल डैमेज है, और इंक्रीज हो रही है रिसेंट ऑनगोइंग मसल बहुत ही रिसेंटली जो है मसल डैमेज हुआ है और डिक्रीज हुई है तो वहाँ पे हीलिंग स्टार्ट हो गई। उसी को समराइज मैंने कर दिया है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा आपको सीके वैल्यू का।
डिफरेंट टाइप द क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम। क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, ठीक है, 3 टाइप ईच फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी व्हेन द मसल डैमेज इज ऑकर। मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, जैसे कि मैंने पढ़ाया था आपको CKMM की बात में, फाउंड मेनली इन स्केलेटन मसल, जो कि पहले वाली थी, और ये जो होती है मतलब मसल अटैच टू द बोन, ठीक है, स्केलेटन मसल में होती है। हाई लेवल ऑफ CKMM इन द ब्लड इंडिकेट द मसल इंजरी और डिजीज, मतलब कि उसके मसल में इंजरी हुई है, स्केलेटन मसल में इंजरी हुई है या उसमें डैमेज हुआ है, ठीक है। सच एज द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, या इसको कहते हैं रेबिडोमाइलोसिस, ठीक है, मतलब कि रेबिडोमाइलोसिस, सेरेब्रल मसल बैकग्राउंड, ठीक है, ये कहा जाता है। और यदि CKMB एंजाइम, मैंने आपको बताया था MB में मयंक बर्नवाल मेरे नाम से याद कर लीजिएगा, तो ये कार्डियक मसल में होता है, ठीक है, तो ये कार्डियक मसल्स में होता है। हाई लेवल जो है ये ब्लड सजेस्ट द इन्फ्लामेशन इन द हार्ट मसल, या रिसेंट हार्ट अटैक उसको आया होगा। CKBB की बात करने तो ब्रेन में, स्मूथ मसल में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में, ये यहाँ पर पाया जाता है। हाई लेवल का मतलब हो जाएगा कि वहाँ पर ब्रेन में कोई इंजरी हुई है, या इसको स्ट्रोक आया हुआ है, या स्मूथ मसल में कोई डैमेज हुआ है। व्हेन डॉक्टर फाइंड द एलिवेटेड CK लेवल, दे मे बी ऑर्डर टू एडिशनल टेस्ट टू मेजर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द CK एंजाइम, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि स्पेसिफिक टाइप का नहीं है बच्चों, कि आप सोचो कि एकदम स्पेसिफिक टाइप का है और ये इसी से हम लोग बहुत सारा डिजीज पता कर लेंगे, तो ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ था आपका CK में। नेक्स्ट जो आपका दिया गया है वो है एल्डोलेज एंजाइम, ठीक है। एल्डोलेज एंजाइम क्या आपका सिलेबस में है, ये क्या है, इसका रोल क्या है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। एल्डोलेज इज द एंजाइम दैट हेल्प टू द ब्रेक डाउन शुगर टू जनरेट एनर्जी फॉर द बॉडी। इसका भी जो है एनर्जी प्रोडक्शन में ही करते हैं। आप जो है कार्बोहाइड्रेट जब पढ़े होंगे उसे मेटाबॉलिज्म जो मैं पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर जो है आपको एल्डोलेज के बारे में भी बताया जाता है। इट इज फाउंड इन ऑल द सेल बट इज मोस्ट अबुडेंट इन द लीवर, ब्रेन और स्केलेटन मसल, ठीक है। सब जगह पाया जाता है, पर तो लीवर, ब्रेन और स्केलेटन मसल में सबसे स्पेसिफाइड है। एल्डोलेज ब्लड टेस्ट and aldolase blood test measured the amount of aldolase in your blood. If the level is high, it might to means they are the damage your muscle, ठीक है। यदि इसकी मात्रा बढ़ी होगी, हम लोग इसके जांच करवाते हैं, और जांच करवाने के बाद जो है लैब वैल्यू में जो है इसकी मात्रा, इसकी अमाउंट बढ़ी हुई आती है, तब क्या होगा, ये लिवर, ब्रेन और स्केलेटन मसल में पाया था, जाहिर सी बात है यहाँ पर डैमेज कुछ ना कुछ हुआ होगा। This damage can be cause of the various conditions including the muscle injury, हार्ट अटैक, लिवर डिजीज और सर्टेन कैंसर, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। नॉर्मल वैल्यू की बात करने तो नॉर्मल वैल्यू जो होती है, आप देखिए इसमें एज है, फॉर द पीपुल एज 17 या इससे ओल्डर है, तो नॉर्मल एल्डोलेज लेवल की जो वैल्यू होगी 1 से लेकर 7.5 मतलब 7.5 यूनिट पर लीटर के हिसाब से होगी। और यदि वो अंडर 16 का है, मतलब 16 से कम या 16 का है, वो तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 14.5 यूनिट पर लीटर होगी, मतलब कि हाई होगी। मतलब 17 उससे ऊपर है तो वैल्यू कम है, 1 से लेकर 7.5 के करीब है, और 16 उससे कम है तो 14.5 की विस्की एल्डोलेज की वैल्यू अधिक पाई जाएगी। कंडीशन डेट कैन राइज, क्यों कंडीशन, अब कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं उसकी बात कर लें तो मसल डैमेज हुआ हो, ठीक है, वायरल कोई हेपेटाइटिस हुआ हो, कैंसर हुआ हो, हार्ट अटैक हुआ हो, डर्मेटोमायोसाइटिस हुआ है, या फिर पॉलीमायोसिस हुआ है, सबका हम जो है सबके सामने कुछ एक्सप्लेन कर दी हैं। जैसे देखिए मसल डैमेज की बात करें, इंजरी हुई हो मसल में, तो इस कारण जो है ये एल्डोलेज बढ़ सकता है। डर्मेटोमायोसाइटिस हुआ हो, मतलब कि मसल में या स्किन डिसऑर्डर है, ठीक है, इन्फ्लामेशन है, तब वहाँ पर बढ़ सकता है। वायरल हेपेटाइटिस हुआ हो, मतलब कि आप जानते हैं लिवर में इन्फ्लामेशन जो कि वायरस के द्वारा होता है, तो उसमें बढ़ सकता है। कैंसर में पर्टिकुलर लिवर, पेनक्रियाटिक या प्रोस्टेट कैंसर है तब बढ़ सकता है। हार्ट अटैक है, डैमेज टू द हार्ट, तब बढ़ सकता है। पॉलीमायोसाइटिस, इन्फ्लामेशन इन मसल डिजीज, तब वहाँ पर बढ़ सकती है। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर हुआ हो, ठीक है, तो वहाँ पर बढ़ सकता है। और गैंग्रिया, टिश्यू डेथ करके ही हो तो लेक ऑफ ब्लड सप्लाई वहाँ पर हो रहा हो, तब जाके वहाँ पर बढ़ सकता है, जो कि आप डायबिटिक खुंड में भी दे सकते हैं, फुट में भी दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी जो है सेलुलाइटिस है उसमें भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सब कंडीशन हो सकती है जिसमें कि आपको एल्डोलेज का लेवल आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। लो एल्डोलेज लेवल की बात करने कि सम टाइम एल्डोलेज का लेवल क्या होता है, लो हो जाता है। तो क्या होता है, क्यों होता है, कुछ रीजन उसका भी होगा। मान लो कि जो हमने ये रेंज दिया था 1 से लेकर 7.5 या दिया था 14.5 जो कि 16 या उससे कम एज के बच्चे हैं उसमें, तो वो अभी ये लेवल हमको इतना ना मिलकर उससे कम मिल रहा हो, तब भी दिक्कत है।
तब हमको क्या मिलेगा, तो एक कंडीशन वेयर द बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली डाइजेस्ट द फ्रक्टोज, इसका मतलब है कि फ्रक्टोज इंटॉलरेंस हो गया है उसका, और वो जो है प्रॉपर इसको डाइजेस्ट कर नहीं पा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट बात करने तो उसमें और क्या दिक्कत देखने को मिल जाएगा, तो देखिए दिक्कत क्या मिलेगा होगा, मसल वेस्टिंग डिजीज, एक कंडीशन विद द मसल ग्रेजुअली वीकेंड, मतलब मसल उसकी वीक हो गई है, इस कारण जो है हमको एल्डोलेज का लेवल ब्लड में कम देखने को मिल रहा है, लैब वैल्यू में कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेट स्टेज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एडवांस स्टेज ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो चुकी है, इस कारण भी जो है वो लैब में जो है उसकी वैल्यू कम देखने को हमको मिल रही है, जो कि मैंने पिछले वीडियो मतलब पिछला जो पेज था मैंने आपको वहाँ पर समझाया था। ठीक है, अब एल्डोलेज लेवल इट में भी इंडिकेट हाई है तो मसल लिवर डिजीज, हार्ट अटैक, सम कैंसर, इन्फ्लेमेशन, और नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं, लो है तो आपको फ्रक्टो इंटॉलरेंस, मसल वेस्टिंग डिजीज, लेट स्टेज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सब चीज़ आपको मैंने पढ़ा रखी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको सारा चीज़ डिस्कशन किया, क्रिएटिनिन काइनेज क्या होता है। ठीक है, ये रहा आपका क्रिएटिनिन काइनेज क्या होता है। ठीक है, फिर आपको मैंने बताया कि इसमें क्या रीज़न था कि इसका वैल्यू जो है बढ़ रहा है, फिर मेल में फीमेल में क्या इसकी रेंज होती है, फिर राइज शो कर रहा है, इंटरप्रिटेट कैसे करेंगे, फिर जो है मैंने बताया कि CKMM एंजाइम, CKMB, CKBB, इन सारे एंजाइम के बारे में मैंने पढ़ाया आपको। फिर मैंने आपको एडोलेज के बारे में बताया कि एडोलेज क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, या क्यों ये बढ़ता है, क्या डिजीज़ होती है, फिर इसका जो है बढ़ जाए तो क्या दिक्कत है, घट जाए तो क्या दिक्कत है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें डिस्कशन की है। तभी आपको यदि समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। बच्चों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके कारण आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।